हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब हम बात करेंगे आपके साइंस पेपर के सोल्यूशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बड़ा ही शानदार हुआ होगा, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हमने सारे टॉपिक जो डिस्कस कर रखे थे उन्हीं में से क्वेश्चन बने हैं। हूबहू वैसे क्वेश्चन आए हैं। डायग्राम भी जो हमने डिस्कस किए बिल्कुल उन्हीं में से, बड़े क्वेश्चन हो, छोटे हो, मिलान वाले हो, रिक्त स्थान हो, सभी वैसा ही आया। ठीक है ना। अब आपके नेक्स्ट जो 17 मई को जो आपके संस्कृत का पेपर होने वाला, बिल्कुल इसी ढंग से करेंगे, तो आपके कोई भी क्वेश्चन बाहर आने वाला है नहीं उससे। ठीक है ना। जो आपके संस्कृत में निबंध लेखनम है, प्रार्थना पत्र लेखनम है, जितने भी आपके कथा लेखनम, मतलब ये जितने भी है सारे टॉपिक और जितने भी मॉडल पेपर है उनका एक्यूरेट सोल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपने साइंस पेपर का सोल्यूशन कैसे है। ठीक है ना। कल्टीवेटर का प्रयोग जुताई में किया जाता है। गेहूं का रस्ट रोग होता है वो कवक से होता है। ये ऑप्शन में थे सारे सवाल। ठीक है ना, जिसमें से आपने ये करेक्ट ऑप्शन चुना होगा। ठीक है। विद्युत का सुचालक कौन सा होता है? बाकी सारे कुचालक थे, ये एक लोहा अपने सुचालक था। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? देखो, अगर नहीं है पूछा तो विद्युत स्विच था उसमें, बाकी मुझे ऑप्शन पता नहीं है, नहीं होना चाहिए ना। तो विद्युत स्विच होता है ना, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है। ठीक है। संकटापन, ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे, एक ये हमने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है ना। बाकी सारे संकटापन जंतु आज सुबह ही वीडियो डाला था, काला हिरण। आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में कई बार कर चुके हैं। खिलाड़ी कीलदार जूते पहनते हैं, क्यों? घर्षण को बढ़ाने के लिए। ध्वनि संचरित होती है, ठोस द्रव गैस तीनों में होती है। ठीक है ना। विद्युत का सुचालक होता है, लोहा होता है विद्युत का सुचालक। अगला देखिए, छड़ धनावेशित तथा कपड़ा ऋणावेशित। हाँ, जब आप कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो क्वेश्चन इस प्रकार था, कई बार कर चुके हैं हम। तो छड़ जो होती है कांच की छड़, वो धनावेशित हो जाएगी, कपड़ा ऋणावेशित। हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कपड़ा ले लेगा तो ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है ना। पृथ्वी का मध्य भाग, इसको कहते हैं मेंटल इंग्लिश में, और हिंदी में कहेंगे हम मध्य स्तर। मध्य स्तर, ठीक है ना, मध्य स्तर। अब आपके ऑप्शन कौन कौन से थे वो आप जान लीजिए कि कौन सा ऑप्शन था उस हिसाब। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके सौर परिवार का सदस्य नहीं है, तो तारामंडल नहीं था उसमें। कौन सा उपग्रह है? तो बाकी उपग्रह नहीं थे, एक चंद्रमा ऑप्शन सही था इसमें। पौधा घर गैस नहीं है, तो आपके कौन सी होगी? सल्फर डाइऑक्साइड होगी उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, तो नाइट्रोजन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पौधा घर गैस नहीं है। अगला देखिए, ये रिक्त स्थान एकदम हूबहू ऐसे किए थे हमने। खरपतवार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जीवाणु लिखना था एक में, तीसरे में रेयॉन लिखना था, चौथे में आपको पारा लिखना था जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, पेट्रोलियम लिखना था। ये विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कई बार कर चुके हैं। केंद्रक कितने होते हैं? तो एक केंद्रक होता है, मैंने सुबह ही समझाया था कि दो केंद्रक नहीं होते हैं, एक होता है। ठीक है। घर्षण से क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है ना। ये रिक्त स्थान वाले थे। फिर अगले देखिए, मिलान वाले। मिलान वाले बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। खरीफ फसल मक्का और मूंगफली, विषाणु एड्स। ठीक है ना। कुचालक कौन? टेफ्लॉन। ठीक है ना। पेट्रोल मोटर ईंधन के रूप में। वर्षण में क्या होते हैं? शुक्राणु। ठीक है ना। अगला देखते हैं, सत्य असत्य वाले। क्या लिखा है कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती। सही बात है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती, बाकी हर जगह होती है। ठीक है ना। जल विद्युत का सुचालक, सुचालक होता है, तो आप कहोगे जल तो होता है, आसू जल नहीं होता। तड़ित चालक किसी भवन से तड़ित की सुरक्षा नहीं करता, करता है भाई, तो ये भी फॉल्स हो गया। इसमें एफ लिखना था आपको, असत्य लिखना था। हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह है, 9 नहीं 8 ही ग्रह है भाई। ठीक है ना। प्रदूषक जो जल वायु को संदूषित करते हैं, जो संदूषित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉरी, संदूषित करते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं क्या? ट्रू, सही बात है। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, सही बात है। उर्वरक भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन करना मरुस्थलीकरण कहलाता है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, आपको संस्कृत में भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्यूशन मिलेंगे और एग्जाम में आपको वही पेपर देखने को मिलेगा। तो जितने भी मॉडल पेपर उन सबका सोल्यूशन, हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, हर चैप्टर के, ताकि आपके कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि हम कोई टॉपिक छोड़ते नहीं, जो एग्जाम में आने वाला एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके कि मलेरिया का रोगवाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कैरम पर, तो कैरम पर पाउडर लगा देते हैं। ठीक है ना। हूबहू आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन था। आवर्ती का मात्रक हर्ट्स होता है। ठीक है ना। HZ से लिखता है उसको। ठीक है ना। और विष उष्णन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड ये जिम्मेदार होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ये जिम्मेदार होते हैं। मीथेन भी। ठीक है ना। और सोडियम पोटेशियम कैरोसिन में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज्वलनशील होते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए,
भूकंप से बचने के 3 उपाय बहुत बार कर चुके हैं, और ये चित्र तो जो हमने बात की वही चित्र आए सेम, और बड़े क्वेश्चन भी वैसे ही थे जो हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अब संस्कृत की धमाकेदार तैयारी करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करना नहीं भूलें, ठीक है ना। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ, क्या ये वीडियो जितने भी डाले थे क्या आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुए, ठीक है ना। और संस्कृत में भी ऐसे ही डाले जाएं, कुछ आप अगर नई राय देना चाहते हो तो दे सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।